जिंदाबाद लाहौरियों, जिंदाबाद। पहले मैनू ये दसो, आवाज आ रही है? आ रही है? ये जो खवातीन यहाँ पे खड़ी हैं, इनको भी मेरा सलाम पहुंचे। दूर तक लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरा सबको सलाम पहुंचे। आपको आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। पीडीएम के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की तमाम क़यादत, मोहतरम क़यादत जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, और जिंदा दिलाने लाहौर। अल्लाह दी कसमें लाहौरियों, आज तुसी मैनू खुश कर देता है। ये कौन कहता था, कौन फिरौन के लहजे में कहता था कि मुस्लिम लीग नून को कहो जरा मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखाए। तो आज मैं ये कहती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूँ, लाहौरियों का शुक्र अदा करके कहती हूँ कि जिसने देखा आके देखो, ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भर गया है, बल्कि वो पुल और मीनारे पाकिस्तान की सही आसपास की तमाम सड़कें भर चुकी हैं। और हजारों लोग ऐसे जो पंडाल के अंदर इसलिए नहीं आ सके कि पंडाल में कोई जगह बाकी नहीं है। मुझे ओहो भाई, आराम से। मुझे जलसे की मुंतजमीन ने बताया था कि यहाँ पर हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। लाहौर वालों, मुझे यहाँ एक भी कुर्सी नजर नहीं आ रही, इसलिए कि लोग इतने ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कुर्सियां कहां चली गई। प्लीज मेरे सर पे ड्रोन नहीं उड़ाएं प्लीज। और कौन कहता था कि कुर्सियां नहीं मिलेंगी, मैं कुर्सियों को वालों के खिलाफ मुकदमे करूंगा? कौन कहता था कि इजाजत नहीं दूंगा? ना तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, ना तुम्हारी कुर्सियों की जरूरत है, अपने पास ही रखो। और मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ कि इतनी सर्दी के अंदर लाहौरियों, मेरी ते कुल्फी जम गई थी उठे बैठ के। इतनी सर्दी के अंदर रात के इस वक्त में कुर्सियों के बगैर आप घंटों से खड़े हो, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करती हूँ। लाहौर आज सगे भाई का मुजाहिरा करते हुए लाहौर आज सिंध को भी वेलकम करता है। लाहौरियों बताओ, सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज खैबर पख्तूनख्वा को भी वेलकम करता है। बताओ, अपने भाई खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज बलोचिस्तान को भी वेलकम करता है। बताओ, बलोचिस्तान को वेलकम करते हो ना?
से ये मैसेज देना चाहते हैं, पीडीएम की जो ये क़यादत यहाँ पर तशरीफ रखती है कि लाहौर एक सगे भाई का किरदार अदा करेगा, बड़े भाई का नहीं, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन लाहौर सगे भाई का किरदार अदा करते हुए इस्लामाबाद को और पूरे पाकिस्तान को आपस में चारों सूबों को जोड़ेगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज जलसागाह में खिताब कर रही हैं। एक और बात मैंने करनी है और वो ये है कि जिस तरह लाहौरियों ने मेरी 2 रैलीज के अंदर जगह जगह अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, लाहौर में एक नहीं कई दर्जनों जलसे हो चुके हैं माशाअल्लाह। जिस तरह आपने अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल किया, मैं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी भी अगर इसका जवाब दूं तो पूरी जिंदगी भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। और एक और बात, यहाँ जितनी भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जलसे में शरीक हैं, मेरी अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बेटों से गुजारिश है कि उनकी इज्जत का, उनका एहतराम करें और उनकी हिफाजत करें। जब शेर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा, नहीं बस शेर। देखिए, मुझे ये भी पता चल रहा है कि लाहौर के इस तारीखी जलसे को मीडिया को फोन आ रहे हैं कि आपने ये कहना है कि जलसा नाकाम हो गया है। मुझे पता है और लाहौरियों को भी पता है कि ये फोन कहां से आ रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो दुश्मन भी जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और लाहौरियों ने न सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और लाहौरियों, आपको पता है ना 3 साल कौन खुदा के लहजे में फिरौन की तरह कहता रहा, मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा। तो आज पीडीएम की कामयाब तहरीक के बाद आज वही इंसान धूल चाट कर पीडीएम से और नवाज शरीफ से नारो मांग रहा है। तो बताओ लाहौरियों, जरा बता दो इमरान खान को ये नारो दोगे? कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का
सारा भेद कोई और नहीं बस शेर। याद रखो इमरान खान, याद रखो मिस्टर ताबेदार, बड़े खुश हो रहे हो ताबेदार का नाम सुन के। जिस तरह लाहौरियों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं पूरी ज़िंदगी भी लगाऊं तो इस इस्तकबाल का जवाब नहीं दे सकती। ये कहना है मरियम नवाज़ का जलसे में खिताब करते हुए। लाहौरियों जिंदाबाद। प्लीज ये ड्रोन इधर नहीं चलाएं प्लीज। एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से मेरे सर के ऊपर ड्रोन चला रहे हैं। और चलो लगा दो, लगा दो। बिजली चोरी हर तरफ लूट मारे, आटा पेट्रोल चीनी महंगी गरम सब बाजारे। कहने तो कुछ और लगी थी, लेकिन बंदा ताबेदार पे इतना चीखे हो आप लोग, इसका मतलब है आपको सब समझ आती है। जरा बताओ कि बंदा ताबेदार का नाम क्या है, और ये भी बता दो कि किसकी ताबेदारी करता है वो। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को एनआरओ नहीं देगा। जिस तरह लाहौरियों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं पूरी ज़िंदगी भी लगाऊं, आज तक इनका इस्तकबाल नहीं कर पाऊंगी। लाहौर ने आज मीनार पाकिस्तान के साए में नई तारीख रकम की है। आज लाहौरियों ने तब्दीली को दफन कर दिया है। कोरोना, मैंने आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैंने आप लोगों से आज रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जलसों में आए, लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर जलसों में आएँ और मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगियों का बहुत ख्याल है। ये कहना है मरियम नवाज़ का जलसे में खिताब करते हुए। जाए मियाँ साहब ने कहा कि लाहौरी नहीं कहना, इज्जत से कहो जिंदा दिलाने लाहौर। वो कहते हैं कि मेरे लाहौर का नाम इज्जत से लो, लाहौरियों नहीं कहना, जिंदा दिलाने लाहौर कहना है। तो जब से कोविड-18, जिसका नाम ताबेदार खान है, जब से वो पाकिस्तान में जाली हुकूमत बना के आया है,
पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में चीनी क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। बताओ, कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? अच्छा, तो लाहौर के बहादुर और गयूर लोगों, मुझे ये बताओ कि ताबेदार खान ने अभी क्या कहा? इस बार थोड़ा तकब्बर कम हो गया तो मुंह पे हाथ नहीं फेरा, लेकिन कहता है कि ये ऑपोजिशन मुझे जानती नहीं है। सुनो ताबेदार खान, ऑपोजिशन तुम्हें सिर्फ जानती नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हें ऑपोजिशन जानती है, तुम्हें अब पाकिस्तान का बच्चा भी जान गया है। गैस बिजली चोरी हर तरफ। जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है। चीनी आटा भी क्वारंटीन हो गया है। अब तो तुम्हें वो भी जान गया है जो तुम्हें पहले नहीं जानता था। अब तो तुम्हें वो बच्चा जान गया है जो दूध के लिए बिलक रहा है। अब तुम्हें वो बच्चा और वो माँ, वो बेटी, वो बहन तुम्हें जान गई है जिनके चूल्हों की आग तुमने बुझा दी है। अब तो तुम्हें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद बीमार भी जान गया है जिसकी दवाई तुमने उनकी पहुंच से दूर कर दी है। और अब तो तुम्हें वो नौजवान भी जान गया है जो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब देखकर आया था, जो डिग्रियां हाथ में लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। अब तुम्हें वो सरकारी मुलाजिम भी जान गए हैं जिनकी तनख्वाहों में पहली बार तुमने 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। अब तुम्हें वो भी जान गए हैं जिनको बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल तो आते हैं, लेकिन ना बिजली आती है ना गैस आती है। और जिंदा दिलाने लाहौर और जो इमरान खान को, ताबेदार खान को पूरी तरह नहीं जानते, आज जब मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अच्छी तरह जान लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था। अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था। वो तुम्हारा जलसा ताबेदार खान ना सिर्फ तुम्हें ऑपोजिशन जानती है बल्कि पाकिस्तान का बच्चा जान गया है। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ जलसागाह में खिताब कर रही हैं। उनका कहना है अब तुम्हें नौजवान भी जान गए हैं जो डिग्री लेकर धक्के खा रहे थे, और पाकिस्तान का बच्चा भी जान गया है, और घरों में मौजूद मरीज़ भी जान गए हैं जिनसे दवाई तुमने दूर कर दी है। और तो और
नौजवान भी जान चुके हैं जो डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अब इस हुकूमत को जाने के लिए आपने मेरी मदद करनी है। ये कहना है मरियम नवाज़ का जलसागाह में खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा कि लाहौरियों नहीं कहना बल्कि ज़िंदा दिलाने लाहौर कहना है। जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, चीनी भी क्वारंटीन हो गई है, आटा भी क्वारंटीन हो गया है, सस्ती गैस तक क्वारंटीन हो गई है, आवाम का रोज़गार, मरीज़ की दवाई तक क्वारंटीन हो गई है। बताओ कोविड-18 का खात्मा करने के लिए मेरे साथ मदद करोगे और तैयार हो लाहौरियों, ये कहा मरियम नवाज़ ने जलसागाह में खिताब करते हुए। मज़ीद उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौरियों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं पूरी ज़िंदगी भी लगाऊं तो भी इस इस्तकबाल का जवाब नहीं दे सकती। लाहौर ने आज मीनार पाकिस्तान के साए में मेरी तारीख एक रकम कर दी है, और आज लाहौरियों ने तब्दीली को दफन कर दिया है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज NRO मांग रहा है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि इतनी सर्दी में जो लाहौरी खड़े हैं इनको सलाम पेश करती हूँ। मैं तो इस सर्दी में बैठ बैठ कर मेरी कुल्फ़ी जम गई है, लेकिन मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि लोग इतनी सर्दी में घंटों से खड़े हुए हैं। कलम से खत्म की थी ना, फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया, और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ। ना सिर्फ तुमने ऑपोजिशन जानती है बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान गया है, ये कहना है मरियम नवाज़ का। अब तो घरों में मौजूद बीमार तक जान गए हैं, जिनकी दवाइयाँ तक तुमने दूर कर दी हैं। अब तो नौजवान भी जान चुके हैं जो डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, ये कहना है मरियम नवाज़ का जलसागाह में खिताब करते हुए। और उन्होंने कहा कि आज मैं लाहौरियों का शुक्र अदा करती हूँ, और ये भी कहा कि सिर्फ लाहौरियों नहीं बल्कि लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर कहती हूँ, लेकिन मुझे एक भी कुर्सी यहाँ नज़र नहीं आ रही। जलसा इतना भर गया है, कहा जा रहा था जलसागाह नहीं भरेगा और 1000 कुर्सियाँ लगी हैं, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं देख सकती हूँ कि जलसागाह भर चुका है और एक भी कुर्सी मुझे नज़र नहीं आ रही है। जबकि जलसागाह इतना भर चुका है कि अंदर आने के लिए अब पंडाल में जगह भी बाकी नहीं रही है, सड़कें तक भर गई हैं। इसी हवाले से मैं लाहौरियों को सलाम पेश करती हूँ और उनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ कि वो इतनी सर्दी में यहाँ मौजूद हैं, जबकि इस सर्दी में मेरी तो कुल्फ़ी जम गई है, लेकिन मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, ये कहा मरियम नवाज़ ने जलसागाह में खिताब करते हुए। और उन्होंने कहा कि लाहौरियों आज सिंध को भी वेलकम करो, लाहौरियों आज KP को भी वेलकम करो और चारों सूबों को जोड़ दो, ये कहा मरियम नवाज़ ने जलसागाह में खिताब करते हुए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौरियों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं पूरी ज़िंदगी भी लगाऊँ तो भी इस इस्तकबाल का जवाब नहीं दे सकती। लाहौर ने आज मीनार पाकिस्तान के साए में नई तारीख रकम की है। आज लाहौरियों ने तब्दीली को दफन कर दिया है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज NRO मांग रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब जब जलसे में आए मास्क ज़रूर लगा कर आएँ, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगियों की बहुत परवाह है। ये कहना था मरियम नवाज़ का जलसागाह में खिताब करते हुए। मज़ीद उन्होंने कहा कि जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, चीनी क्वारंटीन हो गई है, आटा क्वारंटीन हो गया है और साथ ही साथ सस्ती गैस भी क्वारंटीन हो गई है। आवाम का रोज़गार, मरीज़ की दवाई तक क्वारंटीन हो गई है। बताओ कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो, ये कहना था मरियम नवाज़ का। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ तुम्हें ऑपोजिशन जानती है बल्कि पूरा पाकिस्तान जान चुका है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तक जान चुका है। अब तो घरों में मौजूद बीमार भी जान चुके हैं। और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन
मरियम नवाज़ जलसागाह में ख़िताब कर रही हैं और उनका कहना है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जलसे में आएँ तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगियों की बहुत परवाह है। ज़िंदा दिलाने लाहौर कहती हूँ, लाहौरियों नहीं बल्कि ज़िंदा दिलाने लाहौर कहती हूँ। दूर दूर तक मैं देख सकती हूँ, आपकी बेटी आपको सलाम कहती है। आज लाहौरियों ने तारीख़ रकम कर दी है। जो कहते थे जलसागाह नहीं भरेगा, आज मैं दूर तक देख सकती हूँ, लोग ही लोग हैं और कुर्सी नज़र नहीं आ रही है। सड़कें तक भर चुकी हैं और मुझे यहाँ कोई भी कुर्सी दिखाई नहीं दे रही। पंडाल में इतनी गहमा गहमी है कि अब अंदर आने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। और इसी सर्दी में आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ। इस सर्दी में मेरी कुल्फ़ी जम गई है, लेकिन आपके अज़्म और हौसले को मैं सलाम पेश करती हूँ जो यहाँ घंटों से खड़े हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाहौरियों आज सिंध को भी वेलकम करो, लाहौरियों आज KPK को भी वेलकम करो। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ क्या चोर कौन हुआ फिर? कौन है चोर? और आगे लगाएं जरा। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। आज 2 साल गुजरने के बाद जब करप्शन डबल हो गई, जब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हदें पार कर चुकी, गवर्नेंस की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है और आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर जरूरियात की अशिया की कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। गरीब की कमर टूट चुकी है। 2 साल बाद अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई, स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। अगर इतनी सी ये पब्लिक, देखो, ये बिजली के बिलों को आग लगा रहा है। देखो, अगर तो कह देती को इमरान को तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता। लाहौर वालों, इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूँ। कहता था के बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिबे इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिबे इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? एक कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर। पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत कि मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ क्या एक भी नया अस्पताल बना?
जाता है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हील चेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे और दवाइयों की कीमतों में 600% इजाफा हो गया है। अब लाहौर के मेरे बहन भाइयों, बीमार होना भी आसान काम नहीं है। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन के रोने रोता था। कान पक गए करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के कहा जाता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देना पड़ती है। बल्कि नौजवानों से स्कॉलरशिप भी वापस ले ली गई। इंसानों पे खर्च करूंगा ये कहा जाता था, लेकिन देखा जाए तो यंग डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, असातिज़ा सड़कों पर हैं, यंग नर्सेस सड़कों पर हैं और आवाम सड़कों पर हैं। खैबर हॉस्पिटल में 7 कोरोना के मरीज़ ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ गए हैं और अब जो है हॉस्पिटल्स के बाहर स्ट्रेचर के लिए भी कीमतें तयन कर दी गई हैं। अब तो बीमार होना भी आसान काम नहीं है, दवाइयाँ तक महंगी कर दी गई हैं। जो कहता था करप्शन को कंट्रोल करूँगा और बड़े लोगों को कानून के नीचे लेकर आऊँगा। रैपिड बस जो पेशावर की बनी थी, मेट्रो बस जो चलती कम है और जलती ज्यादा है, आवाम उसको धक्के लगा भी रही है और धक्के खा भी रही है। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिलियन ट्रीज कहाँ लगाए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे। क्या वो सारे ट्रीज जो हैं, वो सारे दरख्त क्या बनी गाला में लगा दिए हैं जाकर? और फिर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, LNG स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी, इंशाल्लाह था। आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जबकि स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। एक वक्त आएगा अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी। और ये भी कहता था ना कि पुलिस को गैर सियासी कर दूंगा। पुलिस को ऐसा गैर सियासी किया कि अपने बहनोई के प्लॉट की खातिर कितने IG बदल दिए, कितने पुलिस वाले बदल दिए, कितने एडमिनिस्ट्रेशन बदल दिए। स्कॉलरशिप भी वापस ले ली गई। नौजवानों से कहा जा रहा था तालीम का निज़ाम नाफिज करूंगा और इंसानों पर खर्च करूंगा। यंग डॉक्टर्स तक सड़कों पर आ गए, असातिज़ा सड़कों पर आ गए, नर्सेस सड़कों पर आ गए। कहता है पार्लियामेंट में बैठ के मैं PDM के साथ डायलॉग करूंगा। मैं आवाम से पूछना चाहती हूँ, कौन
खैबर हॉस्पिटल में 7 कोरोना के मरीज ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ गए। दवाइयां तक महंगी हो गई हैं, बीमार रो रहे हैं और अब तो बीमार होना भी आसान नहीं है, ये कहा जा रहा है। मरीम नवाज की जानिब से जलसागाह में खिताब करते हुए उनका कहना था कि आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, कहा जा रहा था करप्शन को कंट्रोल करूंगा और जितने भी ताकतवर लोग हैं उनको कानून के शिकंजे में लेकर आऊँगा, लेकिन इतने स्कैंडल हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। एक वक्त आएगा अवाम एक एक पाई का हिसाब करेगी। तो ना सिर्फ तुम्हें ऑपोजिशन जान गई है बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान गया है। अब तो घरों में मौजूद बीमार भी जान चुके हैं, जिनकी दवाइयां तक महंगी हो गई हैं और दवाइयां दूर कर दी हैं तुमने। यहाँ तक के नौजवान भी जान चुके हैं जो डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मेरी तकरीर सुन लें। तो कहते हैं नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ इंडिया का दोस्त है, नवाज शरीफ मोदी का यार है। तो मैं लाहौर के अवाम से पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे गवाही दोगे हाथ उठाकर कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा मुझे कौम बताए कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आईन से मुतसादिम है? बातिल मिट जाएगा। क्या इदारों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देकर नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है? क्या आजाद अदलिया, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गया है, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, वो वाले लोग नहीं जो अच्छे जजेस के ऊपर मुकदमा बनाए। क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? बताओ लाहौर वालों, क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? क्या मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का, आईन तोड़ने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना, उसकी मुतालबा करना गैर आईनी है? क्या अवाम का मैंडेट चुराने वालों को चोर कहना गैर आईनी है? क्या आरटीएस, इलेक्शन वाले दिन आरटीएस को बिठा देना, ये नवाज शरीफ ने बिठाया था? क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ को हुई थी? क्या कश्मीर को मोदी के हवाले नवाज शरीफ ने किया था? क्या जस्टिस शौकत अजीज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव नवाज शरीफ ने डाला था? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर झूठा रेफरेंस नवाज शरीफ ने बनाया था? क्या आटा नवाज शरीफ ने चोरी किया है? क्या महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर नवाज शरीफ लेकर गया है? और फिर कहता है कि ऑपोजिशन पर अल्लाह का अजाब है। हम तुम्हारे जुल्म तो सह रहे हैं, मजलूम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला का अजाब जालिम पर आता है। और तुम जालिमों, इंशाअल्लाह इस अवाम की बद्दुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठेगा इंशाअल्लाह। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बस कैंडल्स के ढेर लगे हुए हैं। अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। ये ताबेदार खान, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को धोखा दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हर रोज पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हंसते बसते तरक्की करते हुए मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। तुमको जाना होगा
क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली हैं। कौन कहता था कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां लाऊंगा? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? तो तुमको जाना होगा, क्योंकि लाखों नौजवानों की नौकरियां और रोजगार तुम्हारे झूठे और तबाहकुन सुनामी की नजर हो गए। तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने सनत को तबाह कर दिया, तुमने कारोबार को तबाह कर दिया, तुमने ताजिर को तबाह कर दिया, तुमने हर तबके को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तुम्हें जाना होगा, क्योंकि तुमने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तुमको जाना होगा कि तुमने 3 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। और लाहौर के मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने तुम्हारी दिन रात खिदमत की। गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने न सिर्फ लाहौर को संवारा, बल्कि पूरे पंजाब को संवारा और सजाया। याद है ना वो दिन जब किसी के साथ इतनी सी भी ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ भागा भागा पहुंचता था आपके पास। और यहाँ पर आज कोरोना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आपको अस्पतालों के चक्कर लगाता नजर नहीं आता। याद है ना जब आपके पास ये डेंगू की वबा आई थी? याद है शहबाज शरीफ ने किस तरह आपकी खिदमत की थी? आज वही शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोट लखपत के सलाखों के पीछे बंद है। तो आखिर में मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात समझें कि आपके वोट की इज्जत होगी। आपके वोट से अगर हुकूमतें आएंगी, वज़राए आज़म आएंगे, तो वो आपके वोट की कुव्वत से अगर आएंगे तो उनको आपका ख्याल होगा। अगर जाली और वोट चोर हुकूमत आएगी, उसको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र होगी, उसको आपकी फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि किसी ना किसी तरह मेरी नौकरी बच जाए। तो क्या जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो? और लाहौर के वासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से? निकलोगे? और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे? वादा? हाथ उठा के वादा? चलो आखिर में मेरे साथ लाहौर जिंदाबाद का नारा लगा दो। लाहौर, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर के शेर जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद। और हाँ, एक और बात, मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे, और आखिर में आपके और मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनका खिताब सुने बगैर जाना नहीं। मैं भी यहीं बैठूंगी, आप भी यहीं बैठो।
तो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर वालों। हंसते रहो ते बसते रहो ते जीउंदे रहो ते आबाद रहो। लाहौर के बासियों, अपनी बहन के साथ वादा करो, अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो मेरे साथ करोगे। ये कहना है मरियम नवाज का जलसागाह में खिताब करते हुए।